दिल्ली एनसीआर में इस सीजन में पहली बार स्मॉग की मोटी चादर छाई रही। सफदरगंज और पालम एयरपोर्ट समेत दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की बुधवार तड़के दृश्यता शून्य दर्ज की गई है। वहीं प्रदूषण का स्तर भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इससे जमीन से आसमान तक की आवाजाही बेपटरी हुई है। करीबन 10 फ्लाइट दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है, जबकि बड़ी संख्या में हवाई सेवाओं का भी शेड्यूल बिगड़ा है। दूसरी तरफ 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली हैं, साथ में सड़कों पर वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। उधर वायु गुणवत्ता सूचांक 400 से ऊपर जाने से आम लोगों को दमघोंटू हवाओं में सांस लेना पड़ा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से राजधानी में ठंड ने भी दस्तक दी है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए कोहरे को देखते हुए चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो वाहन चलाते समय सावधान रहें, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार दिन भर दृश्यता कम होने से और घने कोहरे से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 3 दिन में कायदे से धूप भी नहीं निकली है। इससे लोगों को पहली बार दिन में ठंड का एहसास हुआ है। मौसमी दशाओं के खराब होने से इस सीजन बुधवार को दिल्ली का AQI 418 रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे के साथ प्रदूषकों के मिलने से दिल्ली में दिन भर स्मॉग की चादर छाई रही। इससे लोग को दूर तक दिखने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, जबकि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन भी कोहरे के बीच ओझल दिखा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। इसकी वजह से हवा की दिशा उत्तर पश्चिम दिशा से चलने लगी है। इससे दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा के ऊपर जमा हुआ प्रदूषण दिल्ली की तरफ रुक कर गया है। इस दौरान सतह पर चलने वाली हवाओं की गति भी धीमी रही है। इससे प्रदूषण दूर तक नहीं फैल सके और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं ये भी बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे हवाई और रेल यातायात भी बाधित हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होने की वजह से 5 से ज्यादा उड़ानों का रूट बदला गया है, जिसमें 7 जयपुर और 1 लखनऊ की उड़ान थी। इसी तरह रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिससे ट्रेन धीमी गति से चल रही है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर प्रदूषण बढ़ने की वजह क्या है। तो बता दें कि दिल्ली में लगातार 14 दिन तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही है और मंगलवार को AQI 334 दर्ज की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के अनुसार फिलहाल वायु प्रदूषण में कमी के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। वहीं कारणों की बात की जाए तो वाहनों से उत्सर्जन लगभग 15.4% प्रदूषण का कारण है। दूसरा कारण पराली जलाना है। आसपास के राज्यों में पराली जलाना भी एक कारण हो सकता है। वहीं धीमी हवा की गति भी इसका कारण है। हवा की धीमी रफ्तार के कारण प्रदूषकों का फैलाव कम हुआ है, जिससे प्रदूषण बढ़ता गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंभीर AQI श्रेणी का स्तर श्वसन संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से सांस की समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और गंभीर AQI स्तर ने एक बार फिर से प्रदूषण नियंत्रण की जरूरत को उजागर किया है। लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए घर में रहने, मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों को कम करने की सलाह दी गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।